एवरीवन, दिस इज किमी और आज मेरे न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि मल जो है वो हमारे शरीर से बहुत परेशानी से अगर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है, वो क्यों होता है और उसको हम बचाव उसके क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लें कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब ये है कि जब भी हम स्टूल पास करें यानी कि हम अपने शरीर से जब मल निकालें तो उसको निकालने में या स्टूल पास करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि जो मल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और हम अपने शरीर से उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या इसके कारण हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि जब हम अपने शरीर में, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब ये डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है जब हमारे शरीर में, तब हमें कॉन्स्टिपेशन होते हैं। या हम अपने शरीर में, हम अपने डाइट में फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, यानी कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो मल है या हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो कैसे फॉर्म होता है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कैसे किसी इंसान को होता है। सबसे पहली चीज़ ये है, जो स्टूल होता है या मल होता है वो हमारे शरीर में जब फॉर्म होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट तो होता ही है, साथ में उसमें पानी भी रहता है जो उसको और एक सॉफ्टनेस देता है। साथ में दूसरी चीज़ ये है, फाइबर जो रहता है वो हमारे मल को, स्टूल को एक भारी भरकम या एक बल्क देता है, जिससे वो हमारे शरीर से, हमारे इंटेस्टाइन से फिसलता हुआ नीचे अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाए। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, जैसे पानी नहीं ले रहे हैं, फ्रूट जूसेस नहीं खा रहे हैं या वेजिटेबल नहीं ले रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सारी चीज़ें अगर हमारी डेली डाइट में है या प्रोसेस्ड फूड है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि किन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। जो लोग पानी नहीं पीते ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, जो लोग शुगर ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, जो प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, जो लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड नहीं करते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल या मल जो है वो हार्ड हो जाता है उनका। किसी किसी को ये परेशानी बनी रहती है और किसी किसी को कभी कभी होती है ये परेशानी। ये परेशानी से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, उससे जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या क्या है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी इंसान को है यानी कि उसका मल और स्टूल हार्ड है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी स्टूल पास करने में, मल हमारे अपने शरीर में से निकालने में। दूसरी चीज़ ये है, वो प्रॉपर तरीके से टॉयलेट हैबिट्स को मेंटेन नहीं रखता है वो इंसान। मतलब ये कि अगर हमें ऑफिस जाना है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उनकी टॉयलेट हैबिट्स जो है वो फॉर्म नहीं हुई हैं और ये पेरेंट्स को फॉर्म करनी रहती है। यानी कि बच्चों को हमें टॉयलेट हैबिट्स सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे लॉन्ग टर्म में जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब तक हमें वो फॉलो हम करते रहेंगे और हमारी वो हैबिट बन जाएगी। जिन लोगों को ये हैबिट नहीं रहती है और वो कभी कभी अपना मल या स्टूल निकालते अपने शरीर में से, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। साथ में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उनके पेट में क्रैम्प होंगे, आपको इतना ज़्यादा स्टूल जो है वो हार्ड होगा जिसकी वजह से पाइल्स भी हो सकते हैं या ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो इंटेस्टाइनल अंदर भी या बाहर भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसके जो बचाव हैं वो हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर आपको क्रॉनिक, दो तरीके के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। एक्यूट अगर कॉन्स्टिपेशन है मतलब आपको कभी कभार महीने में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो जो है वो आपका ठीक हो जाएगा अगर आप कुछ ऐसी हैबिट्स अपने जो है डाइट में ऐड कर लें, जैसे पानी पीना, फाइबर रिच डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अपने डाइट में लेना, या कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर हम ले सकते हैं तो उनको भी हम ले सकते हैं, तो उससे हमारे एक्यूट कंडीशन ठीक हो जाएगी। पर क्रॉनिक कंडीशन जो है वो होती है लॉन्ग टर्म की कंडीशन, मतलब हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को बना रहता है, उन लोगों को माइग्रेन, हेडेक, ये तो उनका परमानेंट जो है वो उनके सिम्टम्स रहेंगे ही रहेंगे। साथ में
उन लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे जो रहती है लैक्सेटिव या स्टूल सॉफ्टनर। अब ये स्टूल सॉफ्टनर क्या होते हैं? स्टूल सॉफ्टनर दवाइयाँ वो होती हैं जो हमारे मल को, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर से, हमारे इंटेस्टाइन से वो प्रॉपर तरीके से बाहर मल आ जाए। साथ में लैक्सेटिव जो दवाइयाँ होती है वो भी क्या करती हैं, वो एक हमारे मल को, स्टूल को बल्क देता है और साथ में उसको सॉफ्ट भी करता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में या कैसे भी वो बाहर आ जाए। लैक्सेटिव जैसे एनीमा देना, जैसे पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में एनीमा देते हैं और जिसकी वजह से जो उनका मल रुका हुआ है, उनका स्टूल रुका हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर देंगे और आपको इसको कंटिन्यू रखना रहेगा। अपने आप से कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर आपके हिसाब से आपको दवाई देंगे। अगर आपको एक्यूट या कॉन्स्टिपेशन है, आपको कभी कभी हफ्ते में एक आध बार हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, तो आप आयुर्वेदिक के कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ले सकते हैं। उनका त्रिफला पाउडर होता है, त्रिफला चूर्ण होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो पेट साफ कर देगा, क्योंकि त्रिफला चूर्ण जो होता है वो क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े में भी अगर स्टूल या मल आपके इंटेस्टाइन में है, फिक्स है, तो उसको भी निकाल देगा वो, और प्रॉपर तरीके से वो आपके स्टूल को फॉर्म करेगा और शरीर से बाहर आएगा। ये था वीडियो आज मेरा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी अच्छे फैक्टफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ।